हेमीफेशियल स्पैज़म जब शुरू होते हैं तो यूजुअली आँख से शुरू होते हैं, एक बाजू की आँख, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शुरू कैसे होते हैं। तो मानो राइट साइड में हेमीफेशियल स्पैज़म शुरू हो रहा है तो राइट साइड की आँख का जो निचला हिस्सा है वहाँ फड़फड़ाहट शुरू होती है, आँख फड़फड़ाने लगता है। तो जब भी आदमी किसी से बात करता है, कभी कभी वो अजनबी व्यक्ति से जब बात करता है, थोड़ा टेंशन उसको आता है बात करने में, तो आँख ऐसे फड़फड़ाने लगती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में या बाकी भी बहुत से देशों में कम लोगों को और डॉक्टरों को ये बीमारी के बारे में पता है, तो इनिशियली उनको गाइडेंस अच्छा नहीं मिलता है। तो आँख से ये बीमारी शुरू होती है 90% लोगों में, ये फड़फड़ाना शुरू होता है। थोड़ी देर के बाद ये जो चीक है, चीक यहाँ के मसल्स जो है वो फड़फड़ाने लगते हैं और धीरे धीरे जैसे मंथ्स या ईयर्स जाए तो पूरा चेहरा फड़फड़ाने लगता है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम गीता चंद है। मैं उत्तराखंड नैनीताल से आई हूँ। मैं उत्तराखंड पुलिस में हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से, शायद 8-9 साल से हेमीफेशियल स्पैज़म का दिक्कत था। इसकी मुझे जानकारी नहीं थी और मैं बहुत परेशानी में थी। 8-9 साल से मैं फेस नहीं कर पा रही थी इस बीमारी से, किसी से बोल नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बोल रही हूँ, फेस कर रही हूँ। पहले क्या क्या तकलीफ होती वो ज़रा डिटेल में बताइए। पहले जब स्टार्टिंग हुआ था 2013 की बात है, तब हल्का हल्का सा आँखों से शुरू हुआ था। मेरा थोड़ा बिल्कुल आँख बंद होती थी इस टाइप से, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, कभी कभी होता था। मुझे लगा कि नॉर्मली है, हो जाता है। तो धीरे धीरे होता गया, बढ़ता गया तो ये फेस थोड़ा टेढ़ा होने लग गया। फेस टेढ़ा होते होते अब बोलने में भी परेशानी आने लगी। जब मैं बोलती थी तो फेस टेढ़ा हो जाता था, मैं बोल नहीं पाती थी। मेरे शब्द तो जो बोलती थी मैं वो अटक जाती थी, मैं बोल ही नहीं पाती थी बिल्कुल। फिर 8-9 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए। 2021 में जब मैंने ये वीडियो देखा डॉक्टर जी का, जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा, बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगाए मैंने 5-6 साल इसमें। बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाए, लेकिन वो 2 या 3 महीने चलते थे बस। उसमें भी इंजेक्शन लगवा दिए, डोज का कभी ऊपर नीचे हो जाता था, तो कभी आँखें बंद हो जाती थी मेरी, कभी फेस बिल्कुल ये सुन पड़ जाता था, बोल नहीं पाती थी। काफ़ी 2017 से मैंने 2021 तक बोटॉक्स के इंजेक्शन लगातार लगवाए हैं मैंने। पुलिस में तो स्पैज़म ऐसा बीमारी थी मेरे लिए कि मैं किसी का फेस नहीं कर पाती। जबकि पुलिस में ये होता है कि हर किसी को हैंडल करना पड़ता है। कोई आता है, कोई पीड़ित आता है, उसको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, भेजना पड़ता है। मैं कुछ नहीं कर पाती थी। स्पैज़म इतना बढ़ चुका था कि मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा मुँह टेढ़ा हो जाता। सब वही देखते थे, अरे क्या हो गया इसको करके। मैं फेस नहीं कर पाती, मैं बचती थी इन चीज़ों से कि नहीं, मुझे नहीं जाना है बीच में इनके, कोई बात नहीं, साइड रहो, साइड से देखो, साइड से करो जितना हो सकता है। लेकिन अब मैं फेस टू फेस बात कर सकती हूँ, कोई केस आता है, कुछ आता है, मैं हैंडल कर सकती हूँ इस चीज़ को। इसलिए मैं अब बहुत खुश हूँ। कभी किसी पब्लिक ने कुछ बोला था आपको? कुछ पब्लिक यही, जब मैं जाती थी मेरा फेस पूरा स्पैज़म पूरा हिलता था, तो ये हर कोई मुड़ के देखता था। एक तो हम वर्दी में, फिर फेस ऐसा रहा, तो एक बार कोई देखेगा पलट के और देखेगा, अरे क्या कर रही है ऐसे इस टाइम से। तो उस टाइम पे बहुत फील होता था। हमेशा आँखों में ब्लैक चश्मा ही रहता था मेरा और फेस पूरा कवर रहता था। लेकिन अब मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी, खुली ज़िंदगी जीऊँगी। जब मैंने वीडियो यूट्यूब में देखा तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं क्या है। फिर उसके बाद 2021 से 15 अक्टूबर को मैं हॉस्पिटल आई। तो यहाँ हॉस्पिटल आई, 15 तारीख को मैं यहाँ आई, 16 को मैं एडमिट हो गई। मेरा ऑपरेशन हो गया इस चीज़ का और अब ये स्पैज़म बिल्कुल चला गया, मेरा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही हो गई। मैं चौथे दिन डिस्चार्ज हो गई थी, आज मैं ठीक हूँ। आज मुझे 7वां दिन है जो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हूँ, ठीक हो चुकी हूँ। और अब मैं नेक्स्ट डे अपने घर नैनीताल चली जाऊँगी। मैं बहुत खुश हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं पुष्कर चंद, गीता का भाई। मैं इसके साथ यहाँ पुणे में इलाज करवाने आया था। जब हम आए थे तो मेरी दीदी बहुत घबरा रही थी, क्या होगा, सही होगा नहीं होगा। पूरा मुंह ढक के आई थी क्योंकि इसको आँख का ये पूरा लोग देखते थे क्या है। लेकिन अभी जब हम यहाँ आए पुणे में और सिर्फ 5 दिन में 6 दिन में भी आज देखो, ना कोई मास्क ना कोई कुछ, कितनी सुंदर लग रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब शादी वादी कहीं पार्टी में जाती थी तो बहुत घबराती थी जाने में, पूरा मुंह ढक के जाती थी। लेकिन अब मुझे खुशी होगी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी वादी में पूरा फुल मेकअप अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी। तो आप सब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिसको भी ये
जिसको भी ऐसा कुछ है, ये बीमारी है, तो घबराए मत। आप ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग और आएँ और अपनी बीमारी का इलाज कराएं और अपनी खुली एक ज़िंदगी जिए। जो चेहरा होता है वो इंसान की पहचान होती है, तो चेहरा ही अगर ऐसा होगा तो लोग भले ही कुछ मुंह में कुछ ना कहें, मन में सोचेंगे क्या है ऐसा, इसको क्या बीमारी है। तो किसी की दया का पात्र मत बने, इलाज करवाएं। और मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जयदेव, डॉक्टर जयदेव सर को और उनकी वाइफ को, जो इन्होंने मेरी दीदी की तकलीफ़ को सही किया और इन्हें दुनिया से फेस मिलाने लायक बनाया। थैंक यू, धन्यवाद। तो हेमीफेशियल स्पैज्म अगर बढ़ते जाए तो पूरा लाइफ अफेक्ट करते हैं, और इसीलिए हेमीफेशियल स्पैज्म की ट्रीटमेंट जो है वो क्योर करने की एम से ही करनी चाहिए। टेम्पररी उपाय करने की बजाय वो क्योर करने के एम से ही करनी चाहिए।